गुड इवनिंग। गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करते हैं पेपर मैथ जो आज हमारा होने वाला है 21 डेट को होने वाला है, मतलब 21 तारीख को हमारा मैथ का पेपर होगा। उसकी आज हम संपूर्ण पेपर होगा, कैसे क्या क्या आएगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं MCQ की, जो आज हमारे पेपर में आने वाले हैं। कम से कम 20 नंबर के क्या आएंगे, MCQ आएंगे। और हर MCQ को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उन्हें करना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, MCQ को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आता है जो आपने पढ़ा होगा एल्गोरिथम वाला, जैसे बात करते हैं 135 और 225। अगर पूछता है तो मैं देगा 135 और 225, तो इसका पूछेगा एल्गोरिथम से। न्यूक्लिड विभाजन, न्यूक्लिड है प्रमेय का से SCF ज्ञात करवाएगा। क्या पूछेगा, ये देगा और ये देगा और तुम्हें न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या करवाएगा, SCF ज्ञात करवाएगा। तो कुछ नहीं है, अगर ऐसे करवाता है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल तरीके से हम क्या करना है, जो छोटी संख्या होती है उसको तो हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और जो बड़ी संख्या होती है हम क्या कर लेते हैं, अंदर रख लेते हैं। फिर इस संख्या के संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस संख्या का इस संख्या में डिवाइड करते हैं, तो इस संख्या में ऐसा मल्टीपल करना है कि इस संख्या से बड़ा ना हो। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, सबसे पहले जाएगा एक बार। तो हमने 135 का भाग क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, 225 में। अगर दो बार देते हैं तो कितना होता है, 270 होता है। लेकिन 270 तो नहीं ले रहा, हमें कितना लेना, 225 लेना है। तो कितनी बार गया, एक बार। अब यहाँ से इसमें से लेस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा 12, 12 में से 3 का कितना बचेगा 9, तो हमारा बच गया 90। फिर जो 90 बचता है, जो शेषफल बचेगा, इस शेषफल का क्या करेंगे, भाग देंगे कौन सी, इस वाले भाज्य में। तो हमने क्या रख लिया, 135 हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। हमने यहाँ रख लिया। फिर 135 90 का फिर क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे। तो 90 का डिवाइड देंगे तो 90 का ऐसा भाग देना 135 से ज़्यादा ना हो। तो 135 से ज़्यादा ना होगा तो हम कितनी बार लेंगे, एक बार जाएगा। तो 90 एकन 90, तो 90 का 90 एक बार गया। तो 5 से 5 को 0 में से 5 गया, 5 बचेगा, और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब जो हमारा ये शेषफल बचा, इस शेषफल का हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर में डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, 90 यहाँ रख लेंगे। तो हमने 90 यहाँ रख लिया। तो 45 का ऐसा भाग देना है 90 से ज़्यादा नहीं हो। तो 45 दूनी 90। तो जितनी बार यहाँ से जो नंबर पूरी तरीके से इस नंबर को डिवाइड कर देता है, यानी विभाजित कर देता है, तो वो उस नंबर का क्या कहलाता है, उस इन दोनों नंबरों का क्या कहलाएगा, SCF कहलाता है। तो आपके ऑप्शन में दिया होगा 45, वो आपके आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आएगा तुम्हारा MCQ में एक नंबर में। तो यहाँ जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आए, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चनों को पूछा गया है और इस बार भी आएगा। तो यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। करने का तरीका हमारा यही रहेगा, अगर MCQ में पूछता है तो। अगर MCQ में पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर हमने जो सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, तो हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 45 आंसर प्राप्त हुआ। तो L से हमारा SCF कितना हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। तो पहला तुम्हारा ये था। अब यहाँ कुछ भी नंबर दे सकता है, वो आपको देख कर क्या करना है, उन क्वेश्चनों को करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, MCQ में ये वाला था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन। तो पहला हम MCQ में ये वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया एल्गोरिथम का, यानी SCF पूछेगा तो हमें इस तरीके से सॉल्व कर देना है, भाग विधि से। इसे बोलते हैं कि डिवाइडेड थ्योरम, यानी भाग विधि बोलते हैं। अब यहाँ से हमने SCF निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है SCF में, वो क्या आने वाला है, तो वो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, तो कहेगा कि HCF बराबर 12 तथा LCM बराबर 35 हो तो HCF गुणा LCM ज्ञात कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन देगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ एचसीएफ भी दे रहा है हमें और एलसीएम भी दे रहा है। अब दो नंबर हमें दिए गए हैं और यहाँ इन दोनों का क्या करवा है, गुणा करवा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से कर लेंगे तो करने का। अब यहाँ तुम्हारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ तुम्हारे ऑप्शन आएंगे, तुम ऑप्शन को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले ऑप्शनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो हमने सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होता है, तो एचसीएफ यानी हम एचसीएफ हमारा दे रहा है कितना 12 और एलसीएम हमें कितना दे रहा है 35। तो ये दो चीज़ हमें दे रखी हैं। अब हमें निकालना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ यानी मासा गुणा लासा। ठीक है। अब देखो इनका जो गुणनफल है मतलब ये दे रखी हैं, तो दोनों का क्या कर देंगे हम मार रख देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा हमारा 35। अब दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 12 और 35 का भाग गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 12 पंगे 60 की 0 हासिल लगेगी 6 और 12 तिया 36, 36 से 6 कितना हो जाएगा 36, 6 हो जाएगा 42, 420 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके ऑप्शन। अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो ये था। अब करते हैं आगे। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन करने का तरीका हमारा यही रहेगा सेम। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अब क्या होगा, हल्का क्वेश्चन आगे। अब अगला प्रश्न के बारे में देखता करेंगे, वहीं से जो अभी हमने फॉर्मूले देखे थे वहीं से आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो आपको प्रश्न पूछेगा तो क्या कहेगा, यदि मासा 50 हो तो लासा 50 हो, लासा 135 है तथा पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखो अब देखो कितनी जल्दी तरीके से हम करते हैं, तो लेकिन हमें आपको बताना है क्या फॉर्मूले तरीके से कराएंगे। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो देखो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा लासा गुणा मासा बट्टे पहली संख्या। अब देखो लासा हमें कितना दे रखा है, तो देखो लासा में दे रखा है 135, मासा में दे रखा है 50 और पहली संख्या में दे रखी है कितनी 25। तो यहाँ से हम दूसरी संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो 25 से हमने 50 को 2 बार काटा तो हमें कितना प्राप्त होगा 135 गुणा 2, 135 का 2 में गुणा करते हैं 270 आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ इसमें दिया होगा वो कितना होगा 270 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाले भी क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में। आज हम जितने भी एमसीक्यू आएंगे पेपर में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आएगा, देख लीजिए इसे। चलो भाई अब करते हैं आगे। तो प्रश्न कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बहुत नॉर्मल प्रश्न आएंगे, आराम से करना है, पेपर में बैठना है, बहुत ही धैर्यपूर्वक हमें प्रश्नों को पढ़ना है और आसानी से करना है। जल्दबाजी में करोगे तो गलतियां करोगे, लेकिन आराम से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या आएगा।
तो दोस्तों आप एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कभी कभार पूछे 17/8। अब 17/8 को पूछेगा कि यदि 17/8 एक शांत संख्या है, शांत है अथवा अशांत। अब ये पूछेगा, तुम्हारे ऑप्शन है, यदि 17/8 एक शांत संख्या है या अशांत संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन देगा वो देगा तुम्हारा शांत है, बी अशांत है, सी शांत तथा अशांत दोनों, और चौथा ऑप्शन देगा, डी ऑप्शन देगा, वो देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन देगा। अगर आप जानते हो कि 17/8 एक शांत संख्या है या अशांत संख्या है, तो देखो अब यहाँ से हमें ऑप्शन जानना है। हो सकता है शांति हो सकती है, हो सकता है अशांति हो सकती है, हो सकता है दोनों होते, लेकिन दोनों ये नहीं होगी, या तो शांत होगी या अशांत होगी। तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत होगा, क्योंकि दोनों संख्या कभी होती नहीं, यानी अशांत संख्या और शांत संख्या दोनों नहीं होगी। इन दोनों में से हो सकता है, ये दोनों हो नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम शांत और अशांत संख्याओं के बारे में समझेंगे कि शांत संख्या क्या होती है, अशांत संख्या क्या होती है। तो एक छोटा सा लॉजिक है, एक छोटा सा इसका टॉपिक है, वो है क्या। तो देखो शांत और अशांत संख्या होती है तो वो एक चीज़ पर निर्भर करती हैं, यानी 2 की पावर हो, यानी जो होगा हर, यानी हर कैसा होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर ये वाला नियम अगर फॉलो करता है वो तुम्हारा शांत संख्या होती हैं, यानी ये वाले नियम जो हर, यानी ये वाला जो हर होगा 17/8 होगा, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर हो जाता है तो वो सभी संख्या शांत संख्या कहलाती हैं। अगर हर 2 की पावर n और 5 की पावर m को फॉलो नहीं करता है, मतलब इसको क्या नहीं करता, इसके रूप में नहीं होता है, इसके रूप में नहीं होता है, तो वो तुम्हारी शांत संख्याएं नहीं होती हैं। वो संख्याएं कैसी होती हैं, अशांत संख्या होती हैं। जैसे अशांत संख्याओं का एक एग्जांपल लेते हैं कि 7/3। अब 7/3 कभी शांत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में कभी नहीं बनेगी। जब ये कभी नहीं बनेगी तो हमारा क्या नहीं होगा, ये इसको फॉलो नहीं करता है, मतलब अशांत संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो ये शांत संख्या, अब ये शांत है अशांत है कैसे हम बात करते हैं, तो देखो 8 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 8 के हम फैक्टर करते हैं, तो आप फैक्टर करना तो जानते हो, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो 2 को इसमें डिवाइड देंगे, कितना बजाएगा 4 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बजाएगा 2 बार, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार। तो हमने ये कर लिए फैक्टर, क्या कर लिए फैक्टर। अब यहाँ 2 के फैक्टर हमारे बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जितने इसमें फैक्टर होंगे, तो देखो 1 2 3, तो कितनी बार है 2, 3 बार। तब 1 2 3 3 बार है, तो हम 2 की पावर क्या लगा देते हैं 3। तो अब हम देखते हैं कि जो 8 है, क्या है 8 है, वो 2 की पावर n की फॉर्म में बन रहा है। इसीलिए ये वाला नंबर कैसा होगा, हमारा शांत नंबर होगा। कैसा होगा, शांत नंबर होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ से हम आराम से ये शांत और अशांत संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। तो हमें आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है, और ये अगर हर को ये क्या करता है, फॉलो करता है, तो वो सारी संख्या शांत संख्या कहलाती हैं। और अगर ये वाला नियम हर को फॉलो नहीं करता है तो वो सारी संख्या अशांत संख्याएँ कहलाती हैं। तो आज हम शांत और अशांत संख्याओं के बारे में भी समझ चुके हैं। एक बात देख लीजिए, आगे तो अब देख लिया होगा शांत संख्या अशांत संख्या क्या है। तो आराम से अब अगर पेपर में आएगा तो हमें क्या करना है, 2 की पावर n और 5 की पावर m को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा ऑप्शन भी गलत नहीं होगा और हम आराम से क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर हम शांत अशांत संख्याओं के बारे में। तो हमने यहाँ ऑप्शन लिया 13/17, क्या लिया 13/17। अब यहाँ ऑप्शन लेते हैं ए की पावर ए वाला ऑप्शन होगा, ये शांत है,
बी ऑप्शन अशांत है, सी ऑप्शन शांत शांत है अथवा अशांत, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखो हम आराम से, जो हमारा भी लॉजिक था वो लॉजिक क्या था, जो हर यानी जो हर होगा हमारा 17, यानी जो हर होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m को फॉलो करता है या नहीं करता। तो अगर हम 17 के हम फैक्टर करके देखते हैं, यानी 17 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 17 का गुणनखंड होगा तो 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 कई संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटेंगी या एक से करती हैं। तो 17 का जो गुणनखंड बनेगा वो 17 गुणा 1 बनेगा। तो 17 गुणा 1 बना तो ना तो ये 2 की फॉर्म में बना और ना तो ये 5 की फॉर्म में बना, ना तो ये 2 की घात के रूप में बनेगा, ना 5 की घात के रूप। अब ये दोनों का नहीं, दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो हम सीधा सीधा आंसर क्या कर देंगे, अशांत संख्या होगी। तो यहाँ में ज़्यादा माता पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कर देना क्या होगी, ये संख्या हमारी अशांत संख्या होगी। हम आराम से इसको सॉल्व कर पाए। अब कोई सा भी प्रश्न आए आपके पेपर में तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, केवल लॉजिक को समझना है। पेपर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर आएगा, बस शांत तरीके से समझते जाना है और करते जाना है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, यानी पहले चैप्टर पार्ट 1 से आने वाले एमसीक्यू में क्वेश्चन। तो यहीं से आपके चैप्टर में, पहले चैप्टर से यहाँ से जो क्वेश्चन एमसीक्यू के बनेंगे वो यही बनेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो यहाँ से बनने वाले हैं वो यही बनेंगे। इसमें नंबर चेंज हो सकता है लेकिन तरीका हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे आपको समझाया है आप वैसे ही करना। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या चीज़ समझ नहीं आई है। अब देखो एक क्वेश्चन ये रहा कि 18/33 18/33 शांत है या अशांत है। तो आपके ऑप्शन ये हैं, शांत, बी अशांत, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप मैसेज करके बता सकते हैं शांत है या अशांत है। तो आप इसका आंसर बताना है आप लोगों को। अब आगे सीखते हैं। तो था हमारा पहले चैप्टर से क्वेश्चन। अब देखो आप पहले चैप्टर से कितने एमसीक्यू बनने वाले हैं वो आपको बता दें। बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड आएंगे नहीं, तो घबराना है नहीं। बहुत अच्छी तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है। अब बात करते हैं, देखो दूसरा चैप्टर हमारे पेपर में आने वाला है नहीं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा चर्चा करनी है। अब थर्ड चैप्टर से हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू, यानी 20 नंबर के एमसीक्यू को हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से फाइंड आउट करना है। 20 नंबर ही हमारे क्या करेंगे, परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें 20 नंबर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। फिर आज हमारा एमसीक्यू रहेगा, कल का टॉपिक जो रहेगा वो 4 नंबर वाला 6 नंबर वाला रहेगा। और फिर जो अगले दिन रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 8-8 नंबर के आते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो चलेगा एमसीक्यू। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर में से एमसीक्यू कौन कौन से आएंगे। तो पार्ट 3 में से, यानी पार्ट 3 में से एमसीक्यू को क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखो एक प्रश्न जो आपका बन सकता है, जो आएगा आपके पेपर में, वो क्या आएगा, वो आएगा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे
और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 y बराबर mx प्लस 3। ये आपका प्रश्न है। अब ये प्रश्न दिया होगा और यहाँ से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ ऑप्शन देगा उन ऑप्शनों को हमें क्या करना है, क्लैरिफाई करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप इसे कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। हमें किससे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देखो अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। y के मान प्राप्त होने चाहिए। अब x और y के मान हम प्राप्त करेंगे, तो हम x और y के मान कैसे प्राप्त करेंगे। अगर हमें x और y के मान प्राप्त हैं तो हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, m और x की वैल्यू फाइंड आउट कर। अब जो हमारा प्रश्न दिया होगा, क्या दिया होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है। अब देखो जहाँ ऑप्शन दिया होगा तो पहला ऑप्शन दिया होगा तो मैं क्या यहाँ दे रखा होगा 1, b में -1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हम प्राप्त करें, एक का मान बता रहे हैं m की वैल्यू का। तो a 1 मिलेगा, b -1 मिलेगा। देखो सी, जो सी ऑप्शन होगा वो तुम्हारा कितना मिलेगा, वो हो सकता है तो मैं यहाँ 5 दे दें और डी का जो मान होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ ये प्रश्न दिया, अब इस प्रश्न को हमें क्या करना है, हल करना है। तो जब इस प्रश्न को हल करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, इनका मान बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अगर हमें y और x की वैल्यू पता चल जाए तो हम m का मान तुरंत ही बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम प्रश्न को क्या करते हैं, हल करेंगे। अब देखो हल करेंगे तो देखो 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और 2x माइनस के 4y इजिकल टू माइनस के 24। अब इस प्रश्न को हमें करना है सॉल्व। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। अब आप प्रतिस्थापन विधि तो जानते होंगे, कोई सा भी एक समीकरण ले लो। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो हम यहाँ लेते हैं समीकरण 1 से। किससे करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से करते हैं तो समीकरण 1 क्या हमारा 2x प्लस के 3y इजिकल टू 11। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो y को उधर ले जाना पड़ेगा, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो x को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y को उधर ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे, y को। तो ये 3y इधर जाएगा तो किसके हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड के रूप में जाएगा, यानी भाग के रूप में आएगा। तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई। तो x बराबर समीकरण नंबर बन गया 3। अब समीकरण, अब देखो जो समीकरण लिया है, अब x की वैल्यू जिस समीकरण से लिया हम उसमें नहीं रखेंगे इसका मान, तो इसमें किस में रखते हैं, दूसरे में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 रहा है 2x माइनस के 4y इजिकल टू माइनस के 24। यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ रखेंगे, फाइंड करेंगे तो यहाँ कितना दिया है, 11 माइनस के 2y 3y बट्टे 2 माइनस के 4y इजिकल टू माइनस के 24। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, जो गुणा में है तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 11 माइनस के 3y और 4y इजिकल टू माइनस के 24। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को, ये तो माइनस का, यही माइनस के दोनों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो चिन्ह वही रहेगा लेकिन नंबर जुड़ जाता है। अब देखो 11 इधर जाएगा तो भाई ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 24 और माइनस के 11। तो जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 11 और 24 होता है माइनस का
35, माइनस से माइनस खत्म और 7 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाई का मान जैसे ही समीकरण बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे बाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर 11 माइनस 3y/2। अब देखो ये यहाँ रखेंगे हम किसका मान x, तो x बराबर 11 माइनस बाई की वैल्यू कितनी निकली है 5, तो 3 की जगह रख देंगे 5/2, तो 11 5 3 15 15/2। तो हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे तो कितना निकलेगा माइनस के 4/2, तो x बराबर कितना निकल आएगा, वह माइनस का 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो हमें x की वैल्यू भी प्राप्त हो गई और हमें y की वैल्यू भी प्राप्त होगी, दोनों y और x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब x और y का मान इसमें ठीक है, x और y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, अब x और y का मान रखेंगे तो y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे, ये समीकरण है। तो y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5, x की वैल्यू दे रखी है -2 और 3 हमारे पास आई है। 3 को इधर लेके आएंगे तो जो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। प्लस का भाई पक्षांतर करते तो माइनस प्लस हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। इधर इसका उसमें गुणा मल्टीपल करते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 2 बराबर माइनस का 2m बचेगा और इसका इसमें देंगे डिवाइड, तो m बराबर जैसे 2 का और -2 यानी 2 में -2 का भाग देंगे तो इसका हम भाग देते हैं तो m बराबर कितना प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ये। तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, तो भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी MCQ में पूछे जाते हैं। लग रहा होगा कि हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो काफ़ी हो सकता है जब आप सॉल्व करने बैठो तो क्वेश्चन बड़ा भी हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन हमें भाई 1 नंबर प्राप्त करना है तो हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ये नहीं कह सकते कि सारे क्वेश्चन छोटे आ जाएँ, एक आध क्वेश्चन बड़ा भी आता है तो सॉल्व करने के लिए इतने बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने कुछ नहीं है। प्रश्न बहुत छोटा है, अगर आता होगा तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, नहीं आएगा तो हमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। और आप इसको प्रश्न को और एक अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये विधियाँ लगाई क्योंकि पूछ नहीं रहा कि किस विधि से सॉल्व करना है, हमें तो केवल आंसर पता करना है। अगर इतना बड़ा नहीं करना, अगर हम छोटे शब्दों में और कुछ ही शब्दों में आंसर निकालना चाहें तो हम देखो हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, हम वो भी एक बार एक झलक देख लेते हैं। मुझे लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा कर दिया है, तो इसको बहुत छोटे शब्दों में हम समझ लेते हैं। अगर हमें जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और यहाँ क्या दे रहा है 2x माइनस के 4y इजिकल टू माइनस का 24। तो देखो समीकरण हमें दोनों हमारे पास दिए हुए हैं, हमें कुछ नहीं करना। तो हमें करना है क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे सीधा सीधा, क्योंकि हमें आंसर प्राप्त करना है भाई, हमें यहाँ कोई विधि नहीं लगानी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से यदि समीकरण 1 को लेस करते हैं तो समीकरण 2 दे रखा है हमारा क्या, वो लिख लेते हैं एक बार, और समीकरण 1 क्या दे रखा है उससे हम एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं। अब देखो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण हमारा 1 है, और हम क्या कर रहे हैं, घटाने पर, क्या कर रहे हैं, घटाने पर। अब जैसे हम घटाएंगे तो भाई जो प्लस का ये वाला नंबर देखते हैं, ये नंबर हमारा प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये नंबर हमारा प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी नंबर हमारा प्लस का है तो ये भी नंबर माइनस का हो जाएगा। जैसे ही ये नंबर हो गए, हम इन नंबरों के चिन्हों को चेंज करते हो तो इस चिन्ह का कोई भी महत्व नहीं होता, इस चिन्ह भी हमारा हट जाता है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, संख्या समान चिन्ह विपरीत होने पर नंबर कट जाता है, क्योंकि संख्या समान और चिन्ह विपरीत होने पर नंबर कट जाता है। तो इस नंबर को इस नंबर से काट देंगे तो देखो बचेगा क्या यहाँ से, तो ये माइनस का 4y है और ये माइनस का 3y है, तो यहाँ से जो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, नंबर ऐड हो जाता है हमारा, तो हो गया 7y। देखो ये भी माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस का रहेगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब देखो माइनस से माइनस खत्म, 7 से 35 खत्म,
तो y बराबर कितने निकाल लिया हमने 5। y का मान आप किसी भी समीकरण में लगा सकते हो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ से y का मान लगाते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। तो y का मान इसमें रखेंगे तो देखो 2x + 3 इंटू y का मान कितना 5, यहाँ रखेंगे 5 बराबर 11। तो देखो 2x यहाँ कितना हो जाएगा 10, वो 5 है 15, 3 का 5 गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा, 15 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा, इसको उसमें से घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा -2 प्राप्त हो जाएगा। अब x और y के हमें मान पता चल गए, x और y के मान हम किस में रख देंगे, y बराबर mx + 3 में रख देंगे। y का मान 5 है और x का मान -2 है, प्लस का 3 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस का 2 बचता है, इसको इसमें से घटा देंगे तो 2 बचेगा और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा -2m, इसको इसमें से घटा देंगे 2 और यहाँ से बचता है -2m, इससे काट देंगे तो -1 बार बचेगा। तो m की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी -1। तो हम ऐसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ये भी छोटा मेथड है, इससे आराम से कर सकते हैं। तो आराम से हमें क्या प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ आपका नंबर कुछ भी दे सकता है, हो सके यहाँ 2a + के 3b = 11 दे, या 2a - के 4b और = -3 दे दे। को हल कीजिए और यहाँ पूछता है m का मान पूछ ले, n का मान पूछ ले, कुछ अगर जो यह मान पूछेगा उसका यहाँ आपको समीकरण दिया गया होगा और इन समीकरणों को हम इस प्रकार ही सॉल्व करेंगे और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आराम से सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन यही होंगे, केवल नंबर चेंज हो सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके बता दिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अब लास्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारा क्या होगा, तो देखो अब क्वेश्चन देता है कि दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का योगफल या दो संख्याओं का योग 26 है, यदि दो संख्याओं का योग 26 है, कितना है, दो संख्याओं का योग 26 और 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग, या योग नहीं, ये गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ होगा अंतर। क्या होगा, अंतर, क्योंकि हमारे यहाँ से आंसर क्वेश्चन बन नहीं पा रहा, तो देखो यहाँ गलती हो गई, यहाँ योग हो गया। अब देखो यह कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारा यहाँ पर भी क्या होगा, अंतर का मतलब होता है क्या है, घटाना। तो x में से y को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 26 निकलेगा। तो x बराबर क्या दे रहा है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी, 3 गुनी, तो x बराबर 3y। तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x -के 3y। तो यहाँ से जैसे हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y। 2 से जैसे ये काटेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो y का मान किसी भी y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर 3y। अब x बराबर 3, y की वैल्यू कितनी है, 13। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 39 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो y बराबर 13 है और x बराबर कितना है, 39। तो अब यहाँ आंसर दे मैच करते हैं, x बराबर 39 और y बराबर 13 होगा, वही ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा हमारा है नहीं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई सा भी प्रश्न दे सकता है और यहाँ इस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है।
तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर लें। और आज जितने आपको प्रश्न कराए हैं, अगर उसमें किसी में आपको डाउट है या कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर हमारे ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, और उसे हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।